नमस्कार दोस्तों, भूत पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और रहस्यमय से भरी हुई है। कृपया आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा सुने, तभी आपको आनंद आएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। मेरा नाम अजय और मैं अपने दोस्तों के साथ यानी रोहित, विक्रम और अमन एक पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे। पहाड़ों की ठंडी हवा, ऊंचे नीचे रास्ते और प्राकृतिक की सुंदरता हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी। हम सभी दोस्त एक होटल में रुके थे और काफ़ी जगह हम घूम चुके थे। किसी ने हमें बताया यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ पर आपको बहुत ही आनंद आएगा। हम सभी दोस्तों ने फैसला किया कि हम इस जगह पर घूमने चलेंगे। अगले दिन हम सब इस जगह को देखने के लिए रवाना हो गए। दिन भर घूमने के बाद हम सभी थक चुके थे, लेकिन यहाँ घूमने के बाद हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। हम होटल से निकले थे, तभी हमने सोचा था कि हम शाम तक होटल में लौट आएंगे, लेकिन वह जगह हमें इतनी प्यारी लग रही थी कि हमें समय का पता नहीं चला और कब शाम हो गई हमें एहसास भी नहीं हुआ। होटल उस जगह से काफ़ी दूर था। जब हमें लगा कि लौट पाना मुश्किल है, हमने आपस में चर्चा की। अमन ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम रात यहीं बिताते हैं। एक घने जंगल के किनारे हमें एक साफ जगह दिखाई दी जहां हम रुक सकते थे। हालांकि विक्रम को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन सब रुकना चाहते थे, इसलिए उसने भी हाँ कर दी। हमने उस जगह पर अपने बैग रखे और आग जलाने की तैयारी शुरू कर दी। चारों ओर अंधेरा गहराने लगा था और जंगल में पक्षियों की आवाज़ें धीरे धीरे थम रही थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और ठंडी हवा हमारे शरीर को ठंड से कपा रही थी। हमने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। रात के लगभग 11 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा छा रहा था और आग बुझ चुकी थी। केवल कोयले की धीमी रोशनी रह गई थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज़ ने हमें चौंका दिया। यह आवाज़ किसी की रोने की आवाज़ थी। पहले तो हमने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे तैसे आवाज़ तेज होती गई, हमारी बेचैनी बढ़ने लगी। रोहित ने फुसफुसाते हुए पूछा, ये क्या है? विक्रम ने कहा, शायद किसी जानवर की आवाज़ होगी। विक्रम के चेहरे पर डर साफ चमक रहा था। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे और आवाज़ की दिशा को समझने की कोशिश कर रहे थे। वह आवाज़ जंगल की दूसरी ओर से आ रही थी। अचानक हमें पेड़ों के बीच एक परछाई सी दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। यह क्या है? अमन की आवाज़ कांप रही थी। हमने देखा कि वह परछाई किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका आकार असामान्य था। वह परछाई कभी बड़ी हो रही थी तो कभी छोटी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें घूर रही हो। हम सब डर के मारे सहम से गए थे। चलो यहाँ से निकलते हैं, विक्रम ने घबराते हुए कहा। लेकिन जब हमने अपनी बैग उठाने की कोशिश की तो हमें महसूस हुआ कि हमारे बैग जमीन से जकड़ गए हैं। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, रोहित ने चीखते हुए कहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका हमारे पास से गुजरा और वह परछाई हमारे बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके मुंह से एक धीमी सी हंसी निकल रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, उसने हमसे गूंजती आवाज में कहा। हम सभी चीखना चाह रहे थे, लेकिन हमारे गले की आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक परछाई ने अपनी एक लंबी काली उंगली से हमारी ओर इशारा किया। उसने कहा, तुमने उस जगह पर कदम रखा है जो तुम्हारे लिए नहीं थी। हम सब ने देखा कि हमारे चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में खिंचे जा रहे हों। अचानक हमारे सामने एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी जली हुई थी और उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज हमें सुनाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है? अमन ने रोते हुए कहा। हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन हमारा हर प्रयास विफल हो रहा है। झोंपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखें काली थीं। उसने हमारी ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। वह औरत धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ में एक जला हुआ डंडा था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। हमने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपने पैरों को छुड़ाया। हम भागने लगे, लेकिन वह परछाई और वह औरत हमारे पीछे पीछे आ रही थी। जंगल के पेड़ भी अचानक जीवित हो गए और हमारे रास्ते में आने लगे। हम नहीं बच पाएंगे, विक्रम ने कहा। मैंने जवाब दिया, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम भागते भागते एक झरने के पास पहुंचे। झरने का पानी चमक रहा था और उसमें एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। शायद ये पानी हमारी मदद कर सकता था। हमने झरने के पानी को अपनी ओर छिड़कना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी की बूंदें परछाई और उस औरत पर पड़ी, वे दोनों चीखने लगीं। उनकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा।
धीरे धीरे परछाई गायब हो गई और वह औरत भी पानी में समा गई। सब कुछ शांत सा हो गया था। ये होने के बाद हम सब ने राहत की सांस ली और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सूरज की पहली किरण के साथ हम वहां से निकल गए और उस अनुभव को कभी ना भूलने का फैसला किया। यह यात्रा हमारे जीवन की सबसे डरावनी घटना बन गई, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।